आज देखो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। कल जितना पढ़ाए थे तो वही है, करता है सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट हिंदी में होता है करता, कोई काम करता है वही पढ़ाया था। तो अब देखो सब्जेक्ट हम किसको किसको बोलते हैं, जो बोलते हैं करता। देखो जैसे आई, माई, आई मतलब ऐसे होता है आई, समझ गया। जैसे हम, चलो पहले हिंदी लिख लेते हैं। हम क्या होता है, हम कहें इंग्लिश ये, और देखो यू ऐसे होती है, समझ में आ रहा है। जैसे तुम या आप, तुम या आप, इसका भी होता है यू, और होते हैं कैसे यू, ये सब समझ में आ रहा है। जैसे वे सब, वे लोग, इसका सब का इंग्लिश होता है दे, समझ में आ गया, दे। अब देखो, अब समझने की बात है इसमें। अभी वह का दो होता है, वह मतलब होता है, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में वह। अब देखो वह, ये जो होता है मेल के लिए, पुरुष के लिए, पुरुष के लिए ये सब, ये जो है ही, जहाँ उपयोग करते हुए इंग्लिश का, पुरुष के लिए। अब देखो वह जो एक होता है वो महिलाओं के लिए, उसमें लगती है सी, जो कि होती है सी, ये जो होता है महिलाओं के लिए। ये जो है महिलाओं के लिए, मान के चलो, चाहे लड़की ले लो, लड़कियों के लिए भी, लड़का के लिए भी। ये तो समझ में इतना आ गया होगा। अब देखो जैसे मान के चलो, एक और जो होता है यह या ये, इसका इंग्लिश होता है इट, जो कि इट मेन है। अब देखो सिंगुलर और प्लूरल के चलते हैं। और अब एक वचन और बहुवचन, जो एक वचन होता है, एक वचन का इंग्लिश जो होता है सिंगुलर, जैसे मान के चलो, जैसे में ले लो बच्चा, कुर्सी, महिला, ये सब क्या है, एक वचन है। मतलब एक से अधिक नहीं लग रहा है, कहीं दिख रहा है एक से अधिक। अगर वहीं पे बच्चों हो जाता, चाहे बच्चे हो जाता, तो वो ज़्यादा दिख रहे हैं बच्चे, मतलब बहुत सारे हमको दिख रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं यहाँ पे बच्चे। तो हमको एक ही यहाँ पे अभी बच्चा है, तो बच्चा एक ही समझ में आ रहा है कि हाँ एक ही बच्चा है, बोल सकते हो। अगर बच्चे तो बहुत सारे हो जाता है। अब देखो सिंगुलर से प्लूरल में, बहुवचन में चलो, बहुवचन, इसका इंग्लिश होता है प्लूरल, प्लूरल। और इसमें जो हम अभी इसी का हम एग्जांपल देते हैं।
जैसे देखो यहाँ पे बच्चा है, यहाँ पे हो जाएगा बच्चे, जो कि बहुत सारे हो जाएगा। कुर्सी तो कुर्सिया, कुर्सियों। कुर्सिया जो कि बहुत सारे हो गया। महिला तो महिलाएं या महिलाओं, महिलाएं जोड़ लो। महिलाएं मतलब बहुत सारे हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया इंग्लिश सब्जेक्ट का मतलब। अब पढ़ना है वर्ब, उसके बाद पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। हम बहुत कम कम पढ़ाएंगे लेकिन अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि समझ में आ जाए सबको। सबको जब समझ में आएगा तब आगे बढ़ोगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं बढ़ोगे। तो हम बहुत कम कम पढ़ा रहे हैं। अब समझ में आ गया सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। आई मतलब माई, आई कैसे पढ़ेंगे, कोई पढ़ते हैं आई मतलब ऐसे पढ़ लेते हैं, और ऐसे नहीं उच्चारण में आ जाते हैं और सुनते भी वही है आई मतलब आई ये, लेकिन ये पढ़ने का तरीका गलत है लेकिन समझ में आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ये मतलब हम, यू मतलब हम। देखो तुम या आपका इंग्लिश होता है यू, वे सब के वे लोग को दे, वह मतलब ही जो कि पुरुष के लिए, सी हो गया वो लड़की महिलाओं के लिए, यह ये, इट, इट का इंग्लिश हो गया यह ये। तो कितना आसान है, बहुत आसान है इंग्लिश मतलब सीखने समझने के लिए। एक वचन जो कि हिंदी में एक वचन, इंग्लिश में सिंगुलर नॉन, सिंगुलर नॉन लगा दो, सॉरी नॉन छूट गया था, ये प्लूरल नॉन लगा दो, नॉन जो कि छूट गया था। मिस्टेक होता रहता है, सभी से मिस्टेक होता है। मैं ऐसा नहीं कि मेरे से ही हो रहा है, हर इंसान से गलती होता है चाहे वो कितने भी बड़ा पद पे हो। जब राष्ट्रपति होगा ना, राष्ट्रपति को कोई पहचानते हो, नहीं पहचानते होगे बहुत सारे लोग, तो आज सीख लो। जो द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू वैसा कुछ नाम है इस पे यार,